जल्दी करना। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं क्या कहते मेरे घर पे 2 कान्हा जी हैं, तो मैं जॉब करती हूँ। मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए, क्या कहते हैं उन्हें 10 साल हो गए। तो मेरी 6 बजे की ड्यूटी है, तो मैं 6 बजे ही भोग लगा देती हूँ कान्हा जी को। तो मतलब मुझे वहम रहता है कि पूरे दिन भूखे रहते हैं वो। कोई बात नहीं, आपने लगा दिया, अच्छी बात है। पति को क्या हो गया था? वो ट्रेन से ख़त्म हो गए, पता नहीं कैसे घर पे जा रहे थे। और मेरे ससुराल वाले ने भी, किसी ने भी साथ नहीं दिया ना, मैके वालों ने नहीं मुझे रहने के लिए। मैं किराए पे दिल्ली में रहती हूँ गुरुजी, और मैं 10,000 रुपये की नौकरी करके इन बच्चों को पाल रही हूँ। कितने बच्चे हैं? एक ये लड़की है और एक ये लड़का है गुरुजी। बेटी बेटा 2? हाँ, तो मैं किराए पे रहती हूँ गुरुजी, मेरी कहीं पे रहने की व्यवस्था भी नहीं है। और मुझे किसी ने भी, ससुराल वाले और मैके वाले भी, कोई साथ नहीं देता है मेरा। चलिए, भगवान आपका साथ दे रहे हैं। और आप करिए कार्य और अपने बच्चों का खूब संस्कारी बनाइए, उनको योग बनाइए। तो मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ गुरुजी, और बस मैं यही वहम करती हूँ कि मतलब मेरे कान्हा जी भूखे रहते हैं, मैं चिंता में रहती हूँ, इसी चक्कर में रोती रहती हूँ। जी। नहीं, आप तो जब भोग लगा दें, सुबह जाया करें तो भोग लगा के जाया हाँ, करें। मैं लगा के जाती हूँ गुरुजी। 3 बजे उठती हूँ, आपसे मैंने मंत्र भी लिया, उसका जाप भी करती हूँ मैं 3 बजे रात से उठ के नहा धो के मैं। और जब जाती हूँ मैं सुबह नहा धो के पूजा वूजा करके भोग लगा और के फिर कान्हा सोते जी कितने को। बजे हो रात्रि को? मैं सो जाती हूँ 9 बजे गुरुजी। क्या काम करते हो आप? मैं कॉल सेंटर में ड्यूटी करती हूँ गुरुजी, वहाँ का माहौल भी बहुत खराब है। कॉल सेंटर में कॉल अटेंड करते हैं? मैं सफाई का काम करती हूँ गुरुजी, पढ़ी लिखी नहीं है मुझे। अच्छा, वहाँ साफ सफाई? मुझे हिसाब किताब भी नहीं आता है ज़्यादा अच्छे से। कोई बात नहीं, आएगा। आपके बच्चे खूब पढ़ जाएं तो वो करेंगे सब हिसाब किताब। तो मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ, वहाँ बहुत बुरा माहौल है गुरुजी। वहाँ की लड़कियाँ फड़कियाँ सब बहुत दारू नशा करते हैं, मैं उन्हीं में जॉब करती हूँ मजबूरी में। वहाँ की लड़कियाँ दारू पीती हैं? बहुत पीती हैं गुरुजी, सिगरेट वगैरह लड़कों के संग हमेशा वो यही काम करती रहती हैं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है देख के वहाँ पे। तो आप उनको समझाती नहीं हो? वो गुरुजी बड़े घर के लोग हैं, वो हमें पागल बनाते हैं। मैं राधे राधे बोलती हूँ तो मुझे कहती है क्या भगवान का राधे राधे करते रहते हो आप रोज ही ना। अच्छा। वहाँ बहुत बुरा माहौल है गुरुजी, उसी में मैं मतलब रह के मतलब अपना पालन भी कर रही हूँ। जो आप बताते हैं उस चीज़ का मैं उस हिसाब आप से करते रहो, आप उनको सही गाइड करते रहो, समझाते रहो। वो माने ना माने अलग विषय है, पर आप अपना धर्म का कार्य करते रहो। हाँ, समाज को सही मार्ग दिखाना ये भी धर्म का कार्य ही है। हाँ, तो वो गुरुजी मुझे पागल बनाते, कहते कि आप हमेशा बस भगवान का नाम जपते रहते हैं, भजन गाते रहते हो, ये करते रहते हो। आप मैं फोन में हमेशा कथा सुनती रहती हूँ आपकी, मतलब लीड लगा के। तो वो जब भी आती उनसे आप पूछना कि चलो हम भगवान का नाम गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और तुम शराब पी रही हो, तो तुम ही बताओ कि तुम सही कर रही हो कि हम सही। बहुत दर्जी जैसे रहती हूँ गुरुजी, बहुत छोटे छोटे कपड़ा पहन के आती है, तो मुझे शर्म लगती है। मैं ऐसे आंखों पे वो रख लेती हूँ, तो मेरी हंसी बनाती है वो कि गाँव की हो तुम, तुम्हें अक्ल नहीं है मतलब ये। और हमारे जो सीनियर है ना, वो भी हमें बहुत डांटते हैं। क्यों? वो कहते हैं तुम्हारा ड्यूटी करने का काम है, किसी मैडम को ऐसे बोलने का काम नहीं है, भक्ति करना है, घर पे करो जाके, यहाँ पे मत दिखाओ भक्ति। ठीक है, आप अपना काम करो चुपचाप, कोई बात नहीं। जब उन्हें पहनने में शर्म नहीं है तो फिर देखने वाले को ठीक है। अब अपन लोगों को भी आदत बना लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैं गुरुजी कभी कभी अफसोस होता है कि मैं नौकरी छोड़ छाड़ के चली जाऊँ। मैं ऐसे माहौल में यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ। काम नौकरी और कहीं अच्छे माहौल की मिल जाए वो भी अच्छी है, लेकिन अभी आप काम करो अपना। अभी मैं इतनी गुरुजी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए मुझे कोई काम और आता नहीं है, इसलिए सब आएगा, मैं सब समय के साथ सब सीख जाएंगे आप। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए जी। राधे राधे। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा ये प्रश्न है कि राधा जी या रुक्मणी दोनों में से लक्ष्मी का स्वरूप कौन है? दोनों लक्ष्मी हैं। दोनों ही लक्ष्मी है। हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण राधा से क्यों इतना ज्यादा प्यार करते हैं? रुक्मणी जी से भी तो करते हैं। लेकिन ज्यादा तो राधा जी से करते हैं। तो राधा जी भी तो वही हैं जो रुक्मणी हैं। ऐसा? फिर आप की माँ हैं? हाँ। और आप कितनी बहन हो? 2 बहनें। 2। तो आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। बेटी कौन होती है? बेटी दोनों होती है। क्या होती है? बेटी जो अपनी बेटी होती है। लक्ष्मी होती है कि हाँ, नहीं? वो लक्ष्मी तो होती है। और माँ क्या होती है? माँ यशोदा, सबकी माता प्यार नहीं, जब करती है। आपकी माँ जब आपके पिताजी से ब्याह करके आई, हाँ। तो आपके पिताजी ने उन्हें क्या बोला होगा, हमारे घर कौन आ रहा है? लक्ष्मी। तो आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी। आपकी माता भी लक्ष्मी है और आप भी लक्ष्मी हो। हाँ। और आपकी बहन कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो आप एक घर में 3 लक्ष्मी हो कि नहीं? सही बात है। तो जब 3 लक्ष्मी एक घर में हो सकती हैं तो राधा और रुक्मणी दोनों एक क्यों नहीं हो सकती? हाँ, वो बात भी सही है। राधा और रुक्मणी दोनों लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी और महालक्ष्मी हैं लक्ष्मी। और गुरुजी एक बात आपसे कही नहीं थी कि आपकी वजह से मैं पता नहीं कितनी बदल चुकी हूँ, और आपको मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं राधा कृष्ण से कितना प्यार करती हूँ। पहले नहीं करती थी, बस आपकी भागवत कथा सुन सुन के, ये 2 साल की बात है। पहले मैं घूमने कहीं शिमला गोवा का सोचती थी, अब मुझे 2 ही जगह पसंद है, एक वृंदावन और एक गुजरात से द्वारका, और मैं गुजरात से हूँ। आपके आने से मेरे जीवन बहुत बदल चुका है, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ। और आप पता नहीं आप क्या बोलूँ आपके लिए मैं, क्योंकि मेरे जीवन में आपके से जो बदलाव आया है ना, पूरी जिंदगी में नहीं आता अगर आप मुझे नहीं मिलते तो। और
बात यह है कि मेरे घर में बच्चों को तो पता भी नहीं थी कि कृष्ण भगवान होगा, वृंदावन होगा। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे भी राधा और कृष्ण से प्यार करते हैं। ये 2 साल में आपकी भागवत कथा सुनने का परिणाम है गुरुजी। बिल्कुल। बस मेरी यही प्रार्थना है कि बस आप ये सेवा करते रहो और हमारे जैसे को वो उल्टे सीधे मार्ग वाले को सीधे चलाते रहो। बिल्कुल। आभार गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण। हम लोग अहमदाबाद से आए और आपको पीएचडी की डिग्री लेने के लिए खूब खूब अभिनंदन और बधाई। धन्यवाद। और आपने जो ये गुरुकुल शिक्षा शुरू की है ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें आप सिखाते क्या हैं, कौन सा अभ्यासक्रम चलाते हैं, मतलब और बच्चे सीखना चाहते हैं तो किस तरह एडमिशन लेते हैं, वो सब मैं आप जब बताते हैं तो मैं सुनती हूँ। अभी आपने बीच में कहा था कि हम ऑनलाइन शिक्षा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो अब 10वीं 12वीं की अभी एग्जाम दे चुके हैं, तो वो भविष्य में कौन सी लाइन पसंद करें, किस तरह से वो अच्छा जीवन जिए, क्योंकि टीन एज ही बढ़ने बिगड़ने की एक एज है। और मेरे सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे विद्यार्थी आपसे जुड़े हुए हैं। मैंने अपने काफ़ी रिश्तेदारों और विद्यार्थी वर्ग को, मेरी 35 साल की सर्विस हो गई, तो इसमें काफ़ी बच्चों को मैंने आपके उससे जोड़ रखा है। कुछ मैं क्लिपिंग, जैसे किसी दिन कोई काम से प्रश्नोत्तरी मैं नहीं सुन पाई तो वो मुझे क्लिपिंग भेजते हैं कि टीचर देखो गुरुजी ने ये कहा। तो उनका ऐसा सजेशन है, उस पर वो मेरे साथ बहुत आना भी चाहते थे, पर मैं इतना बड़ा झमेला टोला लेकर मैं चल नहीं सकती। तो मैंने कहा आप लोग ग्रुप बनाओ और मैं आपका प्रश्न गुरुजी से जाकर पूछूंगी और मिलकर आओ एक बार, आप लोगों की इतनी इच्छा है तो। उनका पूछना ऐसा है कि जैसे आप ऑनलाइन शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन वो सब प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ रहे हैं या अब एडमिशन लेने वाले हैं, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो वो ऐसा चाहते हैं कि वैकेशन में आप सेशन 15 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का ऐसा उनके लिए शुरू करें वैकेशन में। यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है वो यहाँ आए और एक डिसिप्लिन लाइफ वो लोग जी सके, अच्छा जीवन जी सके, उनका भविष्य अच्छा बन सके, अच्छा व्यक्तित्व बन सके। क्योंकि जब भी मैं रिसेस में बैठती थी नाश्ता करने, मैं आपका वो सुना करती थी प्रश्नोत्तरी वगैरह, रात को अगर नहीं सुन पाई तो मेरे आजू बाजू सब गोला बनाकर बैठ जाते थे। और धीमे धीमे जब अभी कोरोना आया तो उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा जब शुरू, मोबाइल से तो हाथ में मोबाइल आया तो उन्होंने वो भी देखना शुरू किया और काफ़ी अब अटेंड करते हैं आपका प्रोग्राम वो लोग। तो ऐसा आप कुछ करिए, ये उनका प्रश्न है। करेंगे, पूरे भारत के बच्चों के लिए ही करने का एक विचार है। और वो क्लासेस जो हम यहाँ से देंगे ना वो संडे को रहा करेगी। वो ऐसे ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं, वो यहाँ ऑनलाइन नहीं, जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो गर्मियों की छुट्टी में सबको बच्चों को बुलाकर वो सब प्रकार की शिक्षा वो भी है। वो अलग अलग स्टेट से सब बच्चे आएंगे, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, अच्छी आदतें सीखेंगे, एक रूटीन, एक लाइफ का रूटीन उनका अच्छा सेट होगा। करेंगे। और बातें तो मुझे बहुत सारी करनी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि और भी लोग हैं अभी, तो मैं कुछ जो जरूरी बातें वो कर ले रही हूँ, जो जरूरी है वो कर लीजिए। हाँ, क्यों प्रश्नोत्तरी डेली सुनती हूँ इसलिए मेरा कोई प्रश्न नहीं है, आध्यात्मिक जगत से मेरे सारे प्रश्न सॉल्व होते रहते हैं। लेकिन एक प्रश्न है हमारे पांडे जी का कि गुरुजी, अगर हमने गुरुजी बनाया, अच्छा ये बात बताइए कि 4 धाम करने से पहले गुरुजी बनाना जरूरी है? गुरुजी तो देखो, जब आपको समझ आए कि हाँ अब गुरु होने चाहिए, गुरु की आवश्यकता है, तो गुरु बना लेना चाहिए। गुरु है एक सही गाइडेंस है, सही मार्गदर्शक है। जब आपको लगे कि अब हमें अच्छे मार्ग की जरूरत है तब गुरु बना। तो उनका वही प्रश्न है कि अगर हम गुरुजी आपको बनाते हैं, हमारे जीवन का कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ समस्या आती है, तो ऐसे गुरुजी होने चाहिए कि उनसे हम 2 मिनट कन्वर्सेशन कर सकें और ऊपर से कुछ मार्गदर्शन ले सकें। ये गुरुजी कैसे हैं कि पैर छूने के लिए दौड़ रहे हैं, सब फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए दौड़ रहे हैं, कुछ अपना तो जो अपने जो मानसिक अपने को कुछ समस्या है पूछना है तो वो तो गुरुजी से मिलेगा नहीं। तो उनका ये प्रश्न है, इसलिए तो हम प्रश्नोत्तरी करते हैं आप लोगों से तो डायरेक्ट। ये तो सार्वजनिक है, पूरे दुनिया में, पूरे भारत में लोग सुन रहे हैं ना। हमारी कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती है ना कि जो पर्सनल बातें हैं तो अंदर बैठते हैं तो आप आके अंदर बातें कर लिया करिए। अच्छा, एक बात और कि जो आपने गुरुकुल शुरू किया है तो मैं इसमें अपनी पेंशन में से 1000 रुपए हर महीना देना चाहती हूँ। मेरे बहुत बड़ी तो अभी वो नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अभी मेरा हिसाब किताब मिला नहीं है, अब आधी सैलरी में चलाना पड़ रहा है, तो लेकिन फिर भी मैं 1000 रुपए हर महीने आपको देना चाहती हूँ। आज ही मैंने मैंने गए गुरु पूर्णिमा को ये संकल्प लिया था, तो आज 11000 तो मैंने दे दिए यहाँ, लेकिन अब मैं ऐसा चाहती हूँ कि हर महीने 1000 मेरे पेंशन में से कटता रहे। बिल्कुल। तो वो मैं तो और सजेस्ट करती हूँ कि जितने भी भारत में शिक्षक हैं, रिटायर नहीं, सभी शिक्षक 1000 भी देंगे तो गुरुकुल बहुत आगे बढ़ेगा और इसकी अभी जरूरत है। जी सही है। धन्यवाद गुरुजी इतना सुनने के लिए।